नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल आपकी आवाज़ में। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हुआ आदेश जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी आदेश जारी हो चुका है। आखिरकार पंचायत चुनाव किस तरीके से कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश 2026 के पंचायती राज चुनाव को लेकर गाँव में सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण को लेकर बताई जा रही है कि आरक्षण की सीटों को लेकर किस तरीके से आवंटन किया जाएगा। इस बार आरक्षण की प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आंकड़े अहम आधार होंगे। इसके साथ पिछले वर्ग आयोग पिछला आरक्षण व्यवस्था भी इसमें शामिल रहेगी। यहीं पर बात की जाए 2021 में जो प्रधान पंचायती जिस वर्ग के लिए आरक्षित थे, जरूरी नहीं है कि 2026 में आरक्षण वही रहे। इसलिए मौजूदा प्रधानों के लिए नए दावेदारी तक सबकी नज़र आरक्षण की सूची पर बनी हुई है। क्या हमारी सीट पुनः वापसी लौटेगी या नई आरक्षण सीट तय की जाएगी इस बार के प्रधानी के चुनाव में, जिसको लेकर अहम माना जा रहा है। 2011 की जनगणना क्यों अहम मानी जा रही है, तो बता दें कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन दर्ज माना जा रहा है। समय की अवधि बहुत कम है। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए 2011 की जनगणना उठाई गई है। आरक्षण का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, वरिष्ठ अधिकारी मनोज राय हंस कहते हैं कि पहले यह तय होता है कि कुल ग्राम प्रधानों में पद में कितनी सीटें अनुसूचित जाति की हैं और पिछला वर्ग आयोग की हैं आरक्षण होती हैं। इसके आधार पर सीटें आरक्षण के अलग अलग क्रम प्रधानों के लिए पंचायतों में आवंटन किए जाते हैं। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है, जिसके आधार पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण सीटें दी जाती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव में आरक्षण की भूमिका अहम मानी जा रही है। आगामी विधानसभा के भी चुनाव है, इसलिए ग्राम पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इसके लिए आरक्षण भी संपूर्ण कार्य समाप्ति की ओर चल रहा है। आरक्षण का जैसे ही कार्य संपन्न होता है, इसके बाद चुनाव तारीखों को लेकर खुलासा सामने कर दिया जाएगा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इतने चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, हाई चरण की वोटिंग एवं काउंटिंग तय की जाएगी कि कब कराई जाएगी, किस तरीके से आयोजित होंगे उत्तर प्रदेश के संपूर्ण चुनाव, तो आप लोगों को विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। चुनाव से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।